भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। महाडील के जरिए दोनों देशों को वो सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं जो पहले नहीं हो सका, और इसके तहत भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का बोझ हटा दिया गया है। बदले में अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों के लिए भारत ड्यूटी कम करेगा और इससे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक में अमेरिकी उत्पाद किफायती दामों में उपलब्ध होंगे। और इस डील के बाद एक सवाल उठने लगा है कि क्या इसका रूस के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा। मॉस्को नई दिल्ली पर कितना भरोसा करेगी, और इसके साफ संकेत रूसी संघ के महावाणिज्य दूत इवान फेतिसोव ने दिए हैं। इवान फेतिसोव ने यह कहा है कि भारत और रूस के बीच विश्वास, आपसी सम्मान पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। मॉस्को रचनात्मक रूप से जुड़ने के इच्छुक सभी देशों के साथ सहयोग के लिए खुला है। उन्होंने नागपुर में एडवांटेज विदर्भ 2026 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के मौके पर यह बात कही। फेतिसोव ने कहा कि रूस की भारत के साथ भागीदारी कई क्षेत्रों में व्यापक है। भारत में अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों पर एक सवाल के जवाब में रूसी दूत ने कहा है कि रूस भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की पसंद का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश के साथ सहयोग करने के लिए खुले हैं जो रूस के साथ सहयोग करना चाहता है। अगर भारत अमेरिका, कजाकिस्तान या फिर ब्राजील के साथ सहयोग करना चाहता है तो ये केवल भारत पर निर्भर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित एक बहुत अच्छा रिश्ता है। ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रूस संबंधों की व्यापक दिशा पर फेतिसोव ने पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान देखे गए उत्साह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि हमारा भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता है। हमारे पास संचार के कई क्षेत्र हैं, लेकिन हमें हर दिन और अधिक करने की जरूरत है। इसलिए हमारे पास मजबूत बनने के बड़े अवसर हैं। परमाणु ऊर्जा संभावित सहयोग पर फेतिसोव ने कहा कि हाँ, परमाणु ऊर्जा संचार और सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारी रोसाटॉम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारे पास SMR में उत्कृष्ट परियोजनाएं हैं, जैसा कि आपने उल्लेख किया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रौद्योगिकियों को साझा कर सकते हैं, न कि केवल उन्हें खरीद या बेच सकते हैं। हम इस क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बारे में पूछे गए सवाल पर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो इस पर उन्होंने कहा, फेतिसोव ने स्पष्टता के लिए आधिकारिक रूसी सरकारी बयानों का उल्लेख करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आपको हमारे विदेश मंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों को पढ़ना होगा। एडवांटेज विदर्भ कार्यक्रम के दौरान आयोजकों को धन्यवाद देते हुए फेतिसोव ने यह कहा है कि ऐसे मंच सहयोग और जुड़ाव को गहरा करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की और यही कारण है कि ऐसे कार्यक्रम वास्तव में महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। महाडील के जरिए दोनों देशों को वो सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं जो पहले नहीं हो सका, और इसके तहत भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का बोझ हटा दिया गया है। बदले में अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों के लिए भारत ड्यूटी कम करेगा और इससे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक में अमेरिकी उत्पाद किफायती दामों में उपलब्ध होंगे। और इस डील के बाद एक सवाल उठने लगा है कि क्या इसका रूस के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा। मॉस्को नई दिल्ली पर कितना भरोसा करेगी, और इसके साफ संकेत रूसी संघ के महावाणिज्य दूत इवान फेतिसोव ने दिए हैं। इवान फेतिसोव ने यह कहा है कि भारत और रूस के बीच विश्वास, आपसी सम्मान पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। मॉस्को रचनात्मक रूप से जुड़ने के इच्छुक सभी देशों के साथ सहयोग के लिए खुला है। उन्होंने नागपुर में एडवांटेज विदर्भ 2026 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के मौके पर यह बात कही। फेतिसोव ने कहा कि रूस की भारत के साथ भागीदारी कई क्षेत्रों में व्यापक है। भारत में अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों पर एक सवाल के जवाब में रूसी दूत ने कहा है कि रूस भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की पसंद का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश के साथ सहयोग करने के लिए खुले हैं जो रूस के साथ सहयोग करना चाहता है।
अगर भारत अमेरिका, कजाकिस्तान या फिर ब्राजील के साथ सहयोग करना चाहता है तो ये केवल भारत पर निर्भर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित एक बहुत अच्छा रिश्ता है। ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रूस संबंधों की व्यापक दिशा पर फेतिसोव ने पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान देखे गए उत्साह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि हमारा भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता है। हमारे पास संचार के कई क्षेत्र हैं, लेकिन हमें हर दिन और अधिक करने की जरूरत है। इसलिए हमारे पास मजबूत बनने के बड़े अवसर हैं। परमाणु ऊर्जा संभावित सहयोग पर फेतिसोव ने कहा कि हाँ, परमाणु ऊर्जा संचार और सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारी रोसाटॉम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारे पास SMR में उत्कृष्ट परियोजनाएं हैं, जैसा कि आपने उल्लेख किया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रौद्योगिकियों को साझा कर सकते हैं, न कि केवल उन्हें खरीद या बेच सकते हैं। हम इस क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बारे में पूछे गए सवाल पर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो इस पर उन्होंने कहा, फेतिसोव ने स्पष्टता के लिए आधिकारिक रूसी सरकारी बयानों का उल्लेख करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आपको हमारे विदेश मंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों को पढ़ना होगा। एडवांटेज विदर्भ कार्यक्रम के दौरान आयोजकों को धन्यवाद देते हुए फेतिसोव ने यह कहा है कि ऐसे मंच सहयोग और जुड़ाव को गहरा करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की और यही कारण है कि ऐसे कार्यक्रम वास्तव में महत्वपूर्ण है।